आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। और वो आपके नेशनल ट्रेजरर संजू को जानते हैं। मेरा पहला सवाल है कि क्या संजू जी जानते हैं मुझे इसको कि इसी का दूसरा पार्ट है। कल देर रात आपकी सोशल मीडिया का जो देखते हैं उनके साथ उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मुकेश कुमार और संजू जी के बीच कबड्डी में बैठक हुई। देखिए, इस पूरे मसले पर पार्टी ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, आपके चैनल ने उसको चलाया भी है। मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था काली रात में काले कारनामे काला धन। देश के वित्त मंत्री ने कहा था रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसी मसले पे कहा था। तो मैं फिर आपसे वही दोहरा देता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री को काली रात के काले कारनामे की जानकारी है, देश का वित्त मंत्री ये कहता है कि हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है, तो मैं यहां बैठा हूं, अरविंद केजरीवाल जी अपने दफ्तर में बैठे होंगे, आए गिरफ्तार करने, सब मामला साफ हो जाएगा। आगे एक हो गया। लालू यादव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चारों एक प्लेट के हैं, क्योंकि बिहार से आप ऑफिसर बुलाते हैं, चुनाव लड़ने के ऊपर चर्चा होती है, सार्वजनिक मीटिंग होती है, तो फिर फर्क क्या रहा आपने और अलग पार्टी जो जिनका नाम दिया? नहीं, अगर हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारियों को लाते हैं तो इससे चुनाव की राजनीति का कहां लेना देना है। अलग अलग राज्यों के अंदर जो कर्मचारी हैं, वहां जो अच्छे अधिकारी हैं, उनको राज्य सरकारें बुलाती हैं। ये कोई पहला राज्य थोड़ी है। गुजरात में भी दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं, बिहार में भी दूसरे राज्यों के अधिकारी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं। अगर इतना सामान्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है तो उनकी दिमागी सोच पे मुझे अफसोस है। अभी गैमलिन के मामले को लेके इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया गया, जैसे सामान्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है, तो उनकी दिमागी सोच पे मुझे अफसोस है। अभी गैमलिन के मामले को लेके इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया गया, जैसे मालूम पड़ रहा था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई तलवार चलाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है। अपने खुद के मैनिफेस्टो में जो बात उन्होंने लिखी है, और कल मैंने उसको दिखाया भी था, 2015 के विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि डीएसआईडीसी के अंदर इंडस्ट्रियल जो जमीनें हैं उसको वो फ्री होल्ड कराएंगे। तो जो बात बीजेपी वालों का क्या है, दिल्ली में जब से सरकार बनी है 67 विधायक आम आदमी पार्टी के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो रोजाना कुछ अनाप शनाप बकते रहना है, उनको कुछ न कुछ फर्जी आरोप लगाते रहना है। उनको इस काम में रुचि है, उनको करते रहने दीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमको भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश के किसी भी हिस्से के अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, हम उनको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। संजीव चतुर्वेदी को हमने मांगा, आज तक क्यों नहीं दिया? केंद्र भाजपाइयों से पूछिए कि संजीव चतुर्वेदी जी को हम लोगों ने मांगा था, उसको आज तक क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है उनके पास। एक ईमानदार अधिकारी जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, उसका उत्पीड़न करते हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं। उसने खुद हाईकोर्ट में किया। बिहार की कोई एक्सपर्टीज है भ्रष्टाचार से लड़ने वाले, बिहार से क्यों मंगाया? तमाम मतदार है। आपको फिर जानकारी दें ना, हमारे पास उत्तर प्रदेश से भी अधिकारी हैं, हमारे पास बिहार से भी हम मंगा रहे हैं, हमारे पास दूसरे हरियाणा से हमने संजीव चतुर्वेदी मांगा जिसको दिया नहीं। क्या मतलब बिहार से अधिकारी मांगना कोई भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि बड़ा कोई अपराध है? ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनकी डिटेल कर रहे हैं, कौन है वो ऑफिसर, क्यों पब्लिक को नहीं दिया जा रहा है? मैं फिर तो कह रहा हूं कि उनको जानकारी का अभाव है। उसकी जानकारी बाकायदा है। जब जिसकी गिरफ्तारी हुई है हमने मीडिया को बताया, उसकी प्रेस रिलीज जारी की है। अब भाजपाइयों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती, क्या किया जाए? अरे एक बात समझो, आप देखो एक बात समझो, जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन पे मुकदमे लिखे गए हैं, वो सब हम लोगों ने सार्वजनिक किया। और जानकारी चाहेंगे और दे दी जाएगी। मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं, बीजेपी को ये सब सवाल करने का अधिकार नहीं है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए, जिस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर दिलीप सिंह जूदेव कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए और कहे पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, जिस पार्टी के
मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जा चुका हो, जेल में रह चुका हो, गुजरात से दरबदर कर दिया गया, उस पार्टी को ये सब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये सवाल वो पूछे जो ईमानदारी की बात करता। आज दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत ना हो, ये पूरी तैयारी आज पूरी केंद्र सरकार लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों डरते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो से? आने दीजिए अफसर, ईमानदार अफसर को लाने दीजिए, कहीं से भी आने दीजिए। डर किस बात का है? डर इस बात का है क्योंकि इनको डर है कहीं ऐसा ना हो फिर इनके कुछ लोग कैमरे पर पकड़े ना जाए।